बर्बाद हुई फसल को लेकर किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बारिश से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर पीएम व सीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय किसान यूनियन अटल ने बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा गया है कि आवारा पशु किसानों की फसल को नष्ट और बर्बाद कर रहे हैं, जिसे निजात पाने के लिए और पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से जिले के अनेक गाँव में गेहूं व सरसों की खड़ी फसलों में जल जमाव हो गया था, जिससे लगभग फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसा होने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इससे पहले भी कई गाँव में खरीफ की फसल भी बारिश से बर्बाद हो गई थी। काफी किसानों की खरीफ और रबी दोनों सीजन की फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों ने खेतों की जुताई, बिजाई, बीज, खाद्य, कीटनाशक आदि पर काफी खर्च किया है। अब उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा। किसानों ने पूर्ण रूप से खराब हो चुकी फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही कहा कि किसानों को प्राइवेट बीमा कंपनियों के हवाले न छोड़ा जाए, क्योंकि उनसे किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं। यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वे बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। को लेकर आपने आज हमारे किसान यूनियन अटल के जिलाध्यक्ष श्री सतवीर सिंह चौधरी साहब के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और चौधरी सतवीर सिंह जी ने गांव-गांव जाकर के काफ़ी भ्रमण किया है। गेहूं की फसल गिर गई है, बहुत नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि भी हुई है। माठ तहसील में कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है, कुछ फरह क्षेत्र में हुई है और जो फसल बाल निकल आई थी गेहूं की फसल में वो गिर गई। वो गिरने पे करीब मैं समझता हूँ 60% नुकसान। आज हमने अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम किसान भाइयों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि किसान की आलू की फसल में नुकसान, गेहूं की फसल में नुकसान, सरसों की फसल में नुकसान, किसान आज खून के आंसू रो रहा है। इन आंसुओं को पहुंचने की जरूरत है। आंसू तब पूछेंगे कि सरकारी मदद मिले, आर्थिक मदद मिले और आर्थिक मदद भी पारदर्शी रूप से मिले। पहले पूर्व में भी किसानों को ओलावृष्टि का मिला था, लेकिन कर्मचारियों की रिपोर्ट उल्टी सीधी गई थी और किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पाया था। तो हमने निवेदन किया है जिलाधिकारी महोदय से कि पारदर्शी रिपोर्ट आए, किसानों का नुकसान हुआ है उस किसानों की भरपाई करने की ये भरपूर कोशिश करें और सरकार से दिलवाएं। यही हमारी मांग है। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष जी बताएंगे। बहुत भ्रमण किया है। डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको ऊपर भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय किसानों की मांग को पूरी कराने में भरसक कोशिश करेंगे। भारतीय किसान यूनियन अटल से मैं जिलाध्यक्ष सतवीर सिंह प्रधान, हमारे शहर अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जो अभी आपको बाइट दे रहे थे, राकेश सिंह एडवोकेट, जिला संयोजक चौधरी प्रेम सिंह जी, सभी लोग, महामंत्री, करीब 50-60 आदमियों की तादाद में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा उनके पास पहुंचाने की मुहिम लेकर के हम यहाँ आए। हमने फरियाद की, हम गांव-गांव जो है क्षेत्रों फसल का आंकलन किया, भ्रमण किया, तो उसमें हम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि आलू की फसल सड़ गई, बारिश से आलू सड़ गए। लाया सरसों की फसल ओलावृष्टि से बिल्कुल गिर गई, नष्ट हो गई। गेहूं की फसल बुरी तरह से बिछा दी गई ज़मीन में। तो हमारी अरदास और दरख्वास्त और निवेदन माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से जिलाधिकारी जी के द्वारा हमारी मांग यही है कि कृपया इसका तहसील के द्वारा आंकलन करा करके नुकसान का, फसल की नुकसान का आंकलन करा करके किसानों को कुछ आंशिक रूप से जितनी भी मदद हो सके
किसानों की मदद की जाए, अन्यथा किसान तो वीरान हो गया, मर गया, बर्बाद हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तुरंत इस मुआवजे की जांच की जाए, अधिकारी वहाँ पहुँचे, मौके पहुँचा, आज तक कोई पहुँचा वहाँ? जी भाई साहब, अभी तक कोई भी न लेखपाल गया, न तहसीलदार गया, न कानून गया, कोई भी अधिकारी, ना ही एसडीएम साहब, किसी के भी द्वारा जैसे वो सर्वे कराएं, कोई भी सर्वे करने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी अभी तक किसानों के किसी गांव में नहीं थे। अच्छा, डीएम साहब से बात की तो कोई रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है यहाँ से? डीएम साहब ने हमें ये नहीं बताया। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपकी इन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के पास भेजेंगे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।